आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 ऐसी पोर्ट्रेट टिप्स के बारे में जिसे फॉलो करके आप एक बेहतर पोर्ट्रेट फोटोग्राफर बन सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी गाइड दूंगा जिसके जरिए आप इजीली पोर्ट्रेट्स को क्रॉप करना सीख जाएंगे। पहली टिप से शुरुआत करते हैं, लाइट। जी हाँ, लाइट फोटोग्राफी में जैसा आपको पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज की जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो नेचुरल लाइट के ऊपर ही रहने वाला है। नेचुरल लाइट में कैसे आप बेहतर फोटोज खींच सकते हैं। अब नेचुरल लाइट में भी बात करें तो नेचुरल लाइट में भी दो तरह की लाइट्स होती है, पहली हार्ड लाइट और दूसरी सॉफ्ट लाइट या फिर डिफ्यूज लाइट। नाउ बिफोर क्लिकिंग अ पोर्ट्रेट आपको ये कुछ चीज़ें प्री प्रोडक्शन में रखनी पड़ती है। आपको हार्ड लाइट चाहिए, आपको सॉफ्ट लाइट चाहिए, रिफ्लेक्टेड लाइट चाहिए। किस तरह की लाइट आप प्रेफर करते हैं अपने फोटोज के अंदर या उस पर्टिकुलर पोर्ट्रेट के लिए, ये आप डिसाइड करेंगे। अब बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा कि दिन के टाइम शूट ना करो, लाइट बहुत ज्यादा हार्ड होती है या लाइट सही नहीं होती है। एज ए क्रिएटिव आपके पास में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, आप किसी भी टाइम पे शूट कर सकते हैं। अगर आप हार्ड लाइट को पसंद करते हैं जो कि ज्यादा एजी और पॉपी लुक देती है, मेल पोर्ट्रेट्स के लिए भी हार्ड लाइट काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है, तो आप हार्ड लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली दिन के टाइम में होती है, 10 से 12 बजे के बीच में आप हार्ड लाइट आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी और उस टाइम पे आप अच्छे से हार्ड लाइट पोर्ट्रेट्स शूट कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं सॉफ्ट लाइट की बात करूं तो आपको ये मिलेगी गोल्डन आवर्स के टाइम पे। गोल्डन आवर्स क्या होता है? जब सनसेट होने वाला होता है उससे ठीक कुछ समय पहले, 10 या 15 मिनट पहले आप कह सकते हैं। सनसेट से ठीक कुछ समय पहले और सनराइज के ठीक कुछ समय बाद में, उस समय की जो लाइट होती है वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट लाइट होती है, क्योंकि उस समय पर जो सन है वो अर्थ के एक एंगल पे होता है, जिसकी वजह से सनरेज है वो अर्थ तक पहुंचती है एक सर्टेन एंगल के ऊपर और लाइट हमें सॉफ्ट देखने को मिलती है। लेकिन जब नून का टाइम होता है तो सन हमारे ठीक सर के ऊपर होता है। अब जब सर के ऊपर लाइट होगी तो उसकी शेडोज जो है आईज के नीचे या फिर चिन के नीचे आएंगी। काफी लोगों को अच्छी लुक नहीं लगती है, लेकिन अगर आप उस लुक के लिए जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट व्हाट इफ अगर आपको दिन के टाइम में ही शूट करना हो लेकिन आपको हार्ड लाइट भी नहीं चाहिए, ऐसे केस में आप कोई शेड वाली जगह ढूंढ सकते हैं, पेड़ के नीचे, बिल्डिंग के नीचे, जहाँ पे आपको शेड मिल रही हो, जहाँ पे लाइट डायरेक्ट ना आ रही हो लेकिन कहीं से रिफ्लेक्ट होकर आपके सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही हो। अब रिफ्लेक्ट लाइट हर जगह से हो सकती है, चाहे तो वो आपकी सड़क से रिफ्लेक्ट हो सकती है, सामने कोई वॉल है वहां से रिफ्लेक्ट हो सकती है। एज लॉन्ग एज अगर आपको फर्क नहीं पड़ता कि लाइट जहां से रिफ्लेक्ट हो रही है उस वॉल का कलर क्या है, आप कहीं भी शूट कर सकते हैं। इसके बाद और एक्स्ट्रा चीज क्या कर सकते हैं जो कि मुझे अपने सेकंड पॉइंट पे लेके आती है, यूज डिफ्यूजर्स। अब डिफ्यूजर्स काम क्या करते हैं? जो भी डायरेक्ट लाइट आ रही होती है उसको एकदम सॉफ्ट कर देते हैं। डिफ्यूजर्स तो मार्केट में बहुत तरह के हैं, लेकिन इजी टू कैरी डिफ्यूजर एक मुझे ये लगता है डिस्क डिफ्यूजर, जो कि 5-in-1 रिफ्लेक्टर के साथ में आता है। 5-in-1 रिफ्लेक्टर की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको डिटेल में समझ नहीं है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को समझ लेते हैं। आप अपने सब्जेक्ट और सन के बीच में अगर डिफ्यूजर को डाल देंगे तो जो भी आपकी हार्ड लाइट है वो एकदम सॉफ्ट लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और जो भी वियर्ड सी शेडोज आपको आईज के नीचे या फिर चिन के नीचे देखने को मिल रही थी पहले, वो अब गायब हो चुकी होंगी। तो डिफ्यूजर का एकदम ब्राइट सनी डे पे, जब आप आफ्टरनून के टाइम पे शूट कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा यूज रहता है। इसके साथ साथ 5-in-1 रिफ्लेक्टर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सिर्फ हार्ड लाइट ही चाहिए लेकिन आईज या फिर चिन के नीचे की जो शेडोज है उसको आपको थोड़ा सा कम करना है। अगर आपको ज़्यादा डार्क लग रही है वो शेडोज, तो उसको कम करने के लिए आप चिन के नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिल्वर रिफ्लेक्टर या वाइट रिफ्लेक्टर, एज पर योर चॉइस। सिल्वर रिफ्लेक्टर ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और शेडोज को एकदम खत्म कर देगा, वहीं पर वाइट रिफ्लेक्टर थोड़ी सी सॉफ्ट लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, जो शेडोज हैं वो थोड़ी कम डिसअपियर होंगी। मेक श्योर कि रिफ्लेक्टर हमेशा अपने साथ में रखें जब भी आप शूट पर जाएं। इसके बाद तीसरी टिप पर मैं चलता हूं, बैकग्राउंड का ख्याल रखें। अक्सर मैंने देखा है लोगों को पोर्ट्रेट शूट करते टाइम पे कि बैकग्राउंड भूल जाते हैं। मेक श्योर किसी तरह की कोई अनवांटेड चीज वहां पर ना हो बैकग्राउंड में, जैसे कि डस्टबिन या फिर कोई पोल आपके सब्जेक्ट के सिर के ऊपर से ना निकल रहा हो, ट्री की ब्रांचेस ना निकल रही हो आपके सब्जेक्ट के ऊपर से, या फिर कोई भीड़ ना इकट्ठी हुई हो आपके सब्जेक्ट के पीछे। नाउ अगर आप इवेंट में शूट कर रहे हैं पोर्ट्रेट, आप इस चीज को एकदम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं भीड़ आपके सब्जेक्ट के पीछे आ ही जाएगी। लेकिन हाँ, इस चीज को मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी जरूर है। उसके साथ साथ आप खुद का बैकग्राउंड भी कैरी कर सकते हैं अपने साथ। अगर आप स्ट्रीट पे हेडशॉट ले रहे हैं तो जैसा मैंने आपको 5-in-1 रिफ्लेक्टर दिखाया था, इसमें ब्लैक और व्हाइट पैनल्स आते हैं, तो ब्लैक और व्हाइट पैनल्स का इस्तेमाल करके आप इजीली लुक्स क्रिएट कर सकते हैं चलते फिरते कहीं भी। अदरवाइज आपको ढूंढनी है आसपास की वॉल्स
शटर्स, इस तरह के बैकग्राउंड्स, मतलब जो भी आपको चाहिए, जैसे भी आप लुक लेने वाले हैं अपनी फ़ोटोज़ के अंदर, ये आपको प्री डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बैकग्राउंड में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ऑलवेज अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम द बैकग्राउंड। मेरी 4th टिप है फोकस की। आपको फोकस कहाँ करना चाहिए पोर्ट्रेट्स के अंदर? आंसर इज वेरी सिंपल, आईज के ऊपर। कहा जाता है कि आईज आर द विंडोज टू द सोल, यानी कि आंखें आत्माओं तक जाने का एक द्वार है या खिड़की है। ऐसा किसी रीजन से ही कहा जाता है। आप जितने भी बेहतर पोर्ट्रेट्स देखेंगे उसमें हमेशा आईज शार्प फोकस में होंगी, क्योंकि वो ही आपको या फिर आपके व्यूअर को स्क्रॉल करने से इंस्टाग्राम पे रोकेगा या फिर गैलरी के अंदर इमेज को देखने के लिए मजबूर करेगा। क्योंकि जब आईज फोकस में होंगी और आई कांटेक्ट होगा कैमरा के साथ में, तो आपका व्यूअर भी एकदम रुक जाएगा उस जगह पर देखने के लिए उस चीज़ को। वो चीज़ व्यूअर को अट्रैक्ट करती है। मेक श्योर जब भी पोर्ट्रेट्स कैप्चर करें नेक्स्ट टाइम आईज पे फोकस करें। अब इस केस में भी अगर मान लो आपके सब्जेक्ट का फेस लेफ्ट की तरफ या फिर राइट की तरफ है, तब कहाँ फोकस करना चाहिए? या फिर हल्का सा इस तरफ है लेकिन आईज इस तरफ है, तब कहाँ फोकस करना चाहिए? उस केस में जो भी आई कैमरा के सबसे पास में है उस पर फोकस करें। मान लो मैं अगर लेफ्ट की तरफ देख रहा हूँ तो मेरी राइट आई कैमरा के सबसे पास में है, तो राइट आई के ऊपर फोकस करूंगा, मैं लेफ्ट के ऊपर फोकस नहीं करूंगा। वहीं पर अगर मैं राइट में देख रहा हूँ तो मेरी जो लेफ्ट आई है वो कैमरा के सबसे पास में है, तो मैं लेफ्ट आई के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा। ऐसी छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रख के आप अपनी इमेजेस में काफ़ी बेहतर चेंजेस ला सकते हैं। इवन अगर आप मोबाइल में भी शूट कर रहे हो तो मेक श्योर वो जो फोकस टैप करने वाला ऑप्शन आता है, टैप करके आईज पे ही फोकस टैप करें। सो नाउ दैट यू नो कि आपको फोकस करना है, अगली टिप पर चलते हैं। कैमरा सेटिंग्स की बात करें तो आई प्रेफर टू शूट ऑन अपर्चर प्रायोरिटी मोड मैक्सिमम टाइम जब मैं पोर्ट्रेट शूट कर रहा होता हूँ नेचुरल लाइट्स के अंदर, क्योंकि हर वक्त लाइट चेंज होती है और अगर थोड़ा सा पोर्ट्रेट सेशन लंबा या छोटा हो जाता है तो आई डोंट वांट बार बार कैमरा सेटिंग्स चेंज करना। बट जैसा मैंने आपको कहा, मैं आपको नहीं रुकूंगा। अगर आप मैनुअल में शूट करते हैं या फिर शटर प्रायोरिटी में या किसी भी मोड में शूट करते हैं, इट डजेंट मैटर, बस आपको आपका अपर्चर कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन होना चाहिए। दैट इज़ ऑल मैटर इन पोर्ट्रेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सब्जेक्ट स्टिल रहने वाला है। शटर स्पीड आपको एक जगह पे फिक्स चाहिए। ISO आपको मिनिमम रखना है, बिकॉज नेचुरल लाइट में होंगे तो 100 ISO या 50 ISO तक सही रहेगा, जो बेस ISO आपको कैमरा प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद बात आती है अपर्चर की। अपर्चर ही सारा का सारा खेल चेंज करता है पोर्ट्रेट्स का। मैक्सिमम शॉट्स मैंने पोर्ट्रेट्स के देखे हैं f1.2, f2.8, f1.4 मिनिमम अपर्चर के ऊपर। बट लेट मी टेल यू, लेट मी क्लियर योर पर्सपेक्टिव। पोर्ट्रेट्स में आप बैकग्राउंड को शार्प कर सकते हैं। आपने सही सुना, पोर्ट्रेट में आप बैकग्राउंड को शार्प कर सकते हैं। हर वक्त बैकग्राउंड ब्लर करना नहीं जरूरी। उस वक्त जरूरी है जहां पर आपको बैकग्राउंड में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ना दिखें। मान लो आप एक एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट ले रहे हैं किसी ऐसे प्लेयर का जिसने बहुत सारे मेडल्स जीत रखे हैं। अब वो फोटो छपनी है कवर पेज के ऊपर, बट आपने कैप्चर किया f1.4 के ऊपर और सिर्फ उसमें उसका फेस ही फोकस के अंदर आया, तो आप क्या करेंगे? पीछे की जो सारी अचीवमेंट्स है वो तो ब्लर हो गई। उस केस में आप f8 या फिर 11 को चूज करेंगे ताकि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का बैकग्राउंड दोनों शार्प फोकस में रखे, आपको एक अच्छा एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट मिल जाए। एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट क्या होता है? जो पोर्ट्रेट सब्जेक्ट की एनवायरनमेंट को भी सब्जेक्ट के साथ में दिखाता है। अब हर वक्त आपको एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यस, अगर आप एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट्स खींचते हैं तो एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट्स काफ़ी अच्छी स्टोरीज बताने में मदद करता है। मेक श्योर एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट्स भी आप साथ के साथ ट्राई करें अगर आप नॉर्मल पोर्ट्रेट्स या फैशन पोर्ट्रेट्स ट्राई कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। जैसा मैंने आपको कहा था, मैं आपको गाइड दिखाऊंगा क्रॉप करने की पोर्ट्रेट्स। सो हियर इज़ द गाइड। अब इस गाइड को ध्यान से देखिए। रेड क्रॉप मार्क पे आपको क्रॉप नहीं करना है, ग्रीन वाले पे आपको क्रॉप करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस स्क्रीनशॉट को आप अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं, जब चाहें तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर माय वीडियो। आई होप आपको टिप्स समझ आने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रही होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम है निष्काम भाटिया। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।